इधर आ जाओ, जगह दे दो रास्ता। By way of an ordinance due to decree issued by the government. भैया रास्ता छोड़। Immediately process the complaint file so that the wages of the concerned SCCs and in-laws are earliest. Further, DGHS is directed to take steps of engaging SCCs through public sector undertakings so that workers are not exploited by the vendor agency and no illegal deductions are made in their wages. The representatives of SCCs and in-laws informed that they would continue making the efforts with the competent authorities for the regularization of these SCCs and in-laws. The meeting ended with the vote of thanks. तो अभी क्या दोबारा नौकरी बढ़ाई नहीं उन्होंने? नहीं सर, नौकरी नहीं बढ़ाई। हम लोग रोड पे बैठे हैं 4 आराम से सबसे। आपको कोई वकील वगैरह कुछ है जो समझता हो कानून वगैरह? जी बिल्कुल, हमारे पास वकील है महबूब राजा जी। एक ना उनसे मेरी मुलाकात करा दो। बिल्कुल सर, करा रही हूँ। मेरे ऑफिस में उनको बुला लो, ठीक है? देखो ये कानूनी लड़ाई है जी, सर। इसके अंदर बेसिकली तो ये मैटर सर्विसेज का है और ये मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि आपको 89 डेज पे रखा है, ठीक है? हालांकि मेरे आने से तो कई सालों पहले से आपका चल रहा है, मुझे 2016 से। हाँ जी, हाँ जी सर। सर के साथ थे हम और आपके भी साथ। 15 और 16 से चल रहा है, ठीक है? तो 15-16 से ये 89 डेज करके चल रहा है, ठीक है? अब इसके अंदर एक कोई कानून है जो फाइनेंस वालों ने जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह रोकी थी, वो था कुछ 249 दिन या कुछ ऐसा था। 240 दिन सर। तो उन्होंने फाइल पे लिखा था क्योंकि 240 दिन से ज़्यादा आप 89 डेज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, लिहाजा ये सब लोग अब इलीगल हैं, ठीक है? तो अब इनकी तनख्वाह रिलीज नहीं होगी, ठीक है? तो ये फाइल के ऊपर था। तो आपके जो वकील आएंगे ना, आप उनको बुलाना, तो मैं उनको दिखाऊंगा, ठीक है? फिर आप लोगों की स्ट्राइक चल रही थी, तो अंततः जो है हमने ये ऑर्डर दिए थे कि भाई इनका आप एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालो, परमानेंट सोल्यूशन निकालो कुछ, तब तक इनकी तनख्वाह रिलीज कर दो, ठीक है? तो तनख्वाह शायद 2-3 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी। मगर क्या है कि अब इसको क्या है कि आपको किसी वकील को आप मुझसे मिलवाओ, सरकार की तरफ से जो हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। मगर इसके अंदर समस्या ये है कि ये जो मैटर है ये सर्विसेज का, ठीक है? ये सर्विसेज का मैटर है और ये है एलजी के पास। हमारे पास आया था 9 दिन के लिए, ठीक है? फिर ये दोबारा से वो ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने दोबारा से उनके पास ले लिया। 2 रास्ते हैं। एक तो जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, हो सकता है नवंबर में सुने, हो सकता है दिसंबर में सुने। कोर्ट जब भी सुनेगा हम ही जीतेंगे। और ये जो है नौकरी के, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग के, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं, ये चुनी हुई सरकार के पास आ जाएंगे। हमारे पास चुनी हुई सरकार के पास आ जाएंगे तो हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मगर फिलहाल ये सारे के सारे अधिकार एलजी के पास हैं, ठीक है? तो आप अपने वकील को लाना, उससे हम पूछ लेंगे कि भाई हमसे जो हो सकता है तुम हमसे करा लो, ठीक है? बाकी जो एलजी से कराना है उसके लिए आपको एलजी साहब से मिलना पड़ेगा, उनके दफ्तर जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हो सकता है वो भी मान जाए, ठीक है? अगर एलजी साहब के दफ्तर से बोलते हैं कि जी के चुनी हुई सरकार ये लिख के दे दे, तो हम लिख के दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर आप फाइल तो बना के दे सकते हैं ना हमारे उसमें आके। सर आप अपने वकील को ले आओ, ठीक है? ठीक है मेरे पास आप आ जाओ, कल आ सकते हैं? आ जाएंगे सर डीजी मैडम से मीटिंग हुई थी, तो डीजी मैडम कह रही थी। देखो बैठने से क्या होता है कि अब वो जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, उन्होंने कई दिन हड़ताल की, कुछ की, मगर वो एलजी ने उनको निकाल दिया, क्योंकि उनको बोल दिया कि होम गार्ड में लेंगे, बट मुझे नहीं लगता वो लेने की कोई फाइल चल रही है। वो टालने वाली बात है। क्या है कि एलजी को ऐसा लगने लगा है कि ये जितने भी लोग लगे हैं ये हमारे वॉलंटियर हैं, जैसे सिविल डिफेंस के लोग थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि चिराग दिल्ली का कोई भी आदमी, हमारा कोई भी ग्रेटर क्लास का वॉलंटियर जो है सिविल डिफेंस में लगा हुआ है, पता भी कर लो। बट एलजी को लगता है कि जो लोग लगे हैं वो लोग आम आदमी पार्टी वालों ने लगाए हैं, ठीक है? इसीलिए वो सबको निकालने के चक्कर में ऐसे सिविल डिफेंस के 5-6 हज़ार लोग निकालते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इसके अंदर सिर्फ ये है कि आपका जो वकील आएगा तो 1-2 लोगों को ले आए, इस मामले को समझ आए,
कल आ सकते हैं, समझ के तो कल आ जाए। सर, कल का कल टाइम ही मैं है। बताता हूँ आपको। सर डीजी मैडम कह रही थी कि इस लाइन को चेंज करा लो, इस पर रेगुलर लिखवा दो, मैं कर दूंगी। आप इतना कर दो सर। आप जो कल लोग आएंगे ना, हाँ जी, उसके अंदर एक दो आपके रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे और उसमें कह देंगे कि भाई इसके अंदर रेगुलर किया जाए। हाँ जी सर, आप अपनी तरफ से सर फाइल बना दो रेगुलर की, फिर आगे वो हम कर आगे से करवा लो तो आगे जाके बाहर आ जाएंगे। हम तो पहले से लगे हुए हैं ना, हम वॉलंटियर में कोई आते हैं, हम तो 15-20 साल से हो गए सर। 20 साल पुराने वर्कर हैं सर ये। सर हमें सब कुछ देने वाली आम आदमी पार्टी ही थी, हमारा भला करने वाली आम आदमी पार्टी थी। 3 बजे बोलो उनको आने के लिए। कल 3 बजे। सर हमने तो आपके लिए गलियों में घूम घूम के वोट मांगी है। और हेल्थ हाँ जी, जो पहले हम सर हेल्थ मिनिस्टर का जो वो है सेक्रेटेरिएट, हाँ जी हम जाते थे सर पहले। कौन तुम आए तो थे, और कुलदीप को भी ले आना। सर आपके आसरे बैठे हैं, बस सर आप ही सर आप अपनी तरफ से फाइल को बना दो। हाँ, सर, हमें ये काम कर दो सर, ये उम्मीद रखते हैं सर 15-15, 20-20 साल हो गए हमें तो आप इसमें। हमारे अपने लोग हो। हाँ सर हमारे धरने पे आए हैं। आप हमारे अपने हो सर। हमारे आशा वर्कर के धरने पे गए, हमारे धरने पे नहीं आए। 4 महीने से दीदी कहते भैया रोज उम्मीद लाते थे सर हम लोग ना काफी दिन से आपसे। हमने कुलदीप को भेजा था, कुलदीप आया था ना। हाँ जी, उनको ऐसा है, जो आशा वर्कर है ना, उनका काम बड़ा आसान है हमारे लिए। उनको तो शायद 3,000 रुपये मिलते थे, तो उनकी तनख्वाह हर 3 साल बाद बढ़ने का है, तो वो हमारे लिए अनाउंस करना आसान है, वो हम कर सकते हैं। मगर ये सर्विसेज के मैटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। कल आप किसी को भेजना, मगर किसी वकील को जरूर भेजना। सर हम वकील को लेकर आएंगे। सर जो आपके हाथ में वो कर दो। बैठे ना रात को हम 9 बजे सिविल लाइन से गए, उन्होंने खड़े पैर हमारे